नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। पानापुर ओपी क्षेत्र के डुमरिया गांव में मामूली विवाद में एक युवक को मारी गोली, अस्पताल में हुई मौत। मुजफ्फरपुर में सेमीकंडक्टर की कंपनी खोलकर बैठे सीईओ का पोस्ट वायरल होने के बाद जागा जिला प्रशासन। और अखाड़ा घाट में प्रतिमा विसर्जन पर जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने के बाद शांति समिति के सदस्य रहे संजय केजरीवाल ने दिया इस्तीफा। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। पानापुर ओपी क्षेत्र के डुमरिया गांव में मामूली विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर ओपी क्षेत्र के डुमरिया में रविवार की देर रात कैलाश सहनी की 25 वर्षीय पुत्र विकास सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विकास देर शाम करीब 8 बजे बाइक से बिशुनपुर बाजार से घर लौट रहा था। इसी दौरान एक युवक से उसका विवाद हुआ। इसके बाद विकास को गोली मारकर आरोपित युवक फरार हो गया। घटना के बाद लोग वहां पहुंचे। आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर विकास की मौत के बाद परिजन रोने बिलखने लगे। ओपी अध्यक्ष अभिषेक कुमार गुप्ता ने बताया कि आपसी विवाद में गोली मारे जाने की सूचना मिली है। घटना की जांच की जा रही है। अब तक की जांच में गोली मारने की घटना में गांव के ही युवक की संलिप्तता सामने आई है। मृतक के परिजन के बयान पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आए हम तो आए घर, हम आदमी भर दिन घरे हैं, आदमी भर दिन घरे, ठीक है। 5 बजे है, 5 बजे हमको आदमी हमको रोटी बना दी, मीट बना, मीट बनला का रोटी बना दिली। हम फोन कैली कहाँ हती, सरकार पर हती तो कहाँ 5 मिनट में आ गई। तो हम बोले ठीक है, आ गई। कौन है? सब दिन हम जमा छी राज सनी, मदन सनी, रघु सनी, सब आदमी, बहुत आदमी के रहते हैं। रघु सनी सब घर लग के है, सब सब पीता खाता है, पियाता खियाता है, सबके साथ में रहते हैं। सब लेके आए, पुल पर लेके गोली मरवा दिया है। लेके चला गया। हाँ, सब लेके हमको आदमी 1 महीना पहले हंटर गाड़ी खरीदे है, गाड़ी लेके भर दिन सब बगवाते थे। हमको गाड़ी लेके आई, हमको आदमी के गोली लगवा दिए है। हाँ, सब आदमी हमको है सरकार पर सब ले गया, बोलवा के खिया पिया के गोली मरवा दिया। विवाद भी रहे। सब विवाद। एगो सर जी सनी हम करते थे कथी, ठिकरारी बनपुर के उदित है, उनके साइड पर हम फुरमैनी करते थे, आदमी से भेज भाज करते थे। उनका 25,000 का महीना मिल रहा था घरे, ऐसे के हमको आदमी बहुत दुश्मनी लग गया, ऐसे मरवा दिया। हैदराबाद में फुरमैनी के गोली मारा वो सब जानकारी नहीं है। मालूम घटना वही माने हम लोग को मालूम हुआ, बाजार पर थे तो मालूम हुआ है कि भाई गोली मार दिया है विकास को। तो हम लोग आ गए हैं देखने के लिए। क्या मतलब मैटर उसका तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। करते क्या थे? बेचारा मजदूरी करता था। मजदूरी कहाँ? मुजफ्फरपुर में बाहर मजदूरी करता था। बाहर मजदूरी करते थे। यहाँ भी आए हुए थे क्या? हाँ, वो कुछ दिन पहले आया है। कहाँ काम करता था बाहर? कहाँ? हैदराबाद में काम करता था। कब से काम कर रहे थे वहाँ? वो तो बहुत दिन से वहीं पर कमाता था। लगातार वहीं पर? हाँ, दिन पहले यहाँ आया था? आया इसका 10-15 दिन आ गया होगा। पर्व में, दुर्गा पूजा के समय? हाँ, यही आसपास। ठीक है। ये आज मतलब कहाँ पे घटना हुई? ये घटना जो हुई है कल्याणपुर मौन के पास की है। कल्याणपुर मन, वहाँ जामिन मठिया पंचायत में पड़ता है। क्या आप लोग को क्या बताया गया कि कैसे घटना हुई है? हम लोग जानबे नहीं करते थे, क्या बताए। लगी उसका आप लोग देखने? हाँ, हम लोग कौन मारा है नहीं देखे हैं। कितना उम्र है इनका? उम्र लगभग 30 वर्ष होगा। 30 वर्ष उम्र। पिताजी इनके कौन हुआ? पिताजी का नाम कैलाश सहनी। मिली कि कुछ लोग बैठ कर आपस में पार्टी कर रहे थे, इसी बीच किसी बात को लेकर बकझक हुआ, जिसमें गोली चल गई। इसमें विकास नाम के व्यक्ति को गोली लगी। इसके बाद आनंद फानन में इनको नज़दीकी हॉस्पिटल ले गया, वहाँ से माँ जानकी हॉस्पिटल आएगा, जहाँ इलाज के क्रम में इनको मतलब घोषित कर दिया गया। तो अब तक की जांच में क्या मामला? अभी आपसी विवाद ही लग रहा है, बैठ के ये लोग कर रहे थे पार्टी से, और तहकीकात कर रहे हैं। परिजनों से बातचीत की? परिजनों से अभी कुछ बताने के भी सक्षम नहीं है, अभी काफ़ी बताने की हालत में नहीं है। जैसा होगा बताएं। घटना कहाँ पे हुई? जामिन मठिया ढाब के पास पे।
सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी के सीईओ ने तंग आकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तब जिला प्रशासन जागी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले चंदन राज ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेल में मलेशिया और इजराइल में, रोमानिया में सिलिकॉन सर्विस SRL और संगाई में नोकिया बेल लैब्स समेत कई कंपनियों में जॉब के बाद उन्होंने जॉब छोड़कर दिसंबर 2020 में बिहार के मुजफ्फरपुर में सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। पर चंदन का जहां ऑफिस है वह रास्ता काफी खराब है, सड़कें बदतर स्थिति में है। उनका कहना है कि पिछले कई साल से वह इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्या को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्याएं दूर नहीं हो रही है। ऐसे में यहां सेमी कंडक्टर कंपनी चलाना उनके लिए चुनौती साबित हो रही है। चंदन राज का कहना है कि उनके इलाके में सड़कें नहीं हैं, पंचायत से जुड़े अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैंने सड़क पर मिट्टी भरवा दी थी, लेकिन बारिश में मिट्टी बह गई और सड़क जर्जर हो गई, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जहां उनकी ये सेमीकंडक्टर की कंपनी है उस जगह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, सड़कें नहीं है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं। चंदन राज की माने तो उन्होंने हाल फिलहाल में कई क्लाइंट खो दिए, क्योंकि उन क्लाइंट ने इन समस्याओं के चलते उनकी कंपनी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। चंदन राज का यह पोस्ट वायरल होने के बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें लिखा है कि उनके ऑफिस के रास्ते का निर्माण दशहरा के बाद शुरू कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में उक्त पथ के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व में ही दी जा चुकी है। दशहरा के तुरंत बाद उक्त पथ का निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। इस पोस्ट के बाद चंदन ने जिला प्रशासन का धन्यवाद किया है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में इस सड़क और नाला का निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। जल्द ही सड़क और नाला का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और हमारे जो फॉरेन के कस्टमर और क्लाइंट्स होते हैं 3 आकर यहाँ से चले गए थे और उनको हम बुलाने के लिए तो चाहते थे कि बारिश के पहले आए, लेकिन वो खुद अपना प्रोग्राम दिए और बारिश के मौसम में लास्ट ईयर भी 2 चले गए, इस साल भी 1 चले गए, तो थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ। इसलिए हमने ट्वीट कर दिया फ्रस्ट्रेशन में कि भाई हमें इतनी सारी कमियां हैं, नाला नहीं, रोड नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं, ये 3 कमी मेन थी जिसके कारण हमें ट्वीट करना पड़ा। मैं ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। हाँ, ट्वीट को डिलीट कर दिया क्योंकि मुजफ्फरपुर के डीएम साहब से हमें आश्वासन मिल गया कि भाई आपकी सारी कमी पूरी कर दी जाएगी, तो हमने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि उस पर थोड़ा सा मैंने कमेंट्स देखे कि उस पर थोड़ी सी राजनीति की तरफ वो जा रहा था, तो मैंने बस आश्वासन मिलते ही उसको डिलीट कर दिया, उनको धन्यवाद दिया कि थैंक यू सर। अब उसके बाद मेरी कहानी वहाँ पे मैंने रोक दिया कि भाई अब हमें इसको राजनीति में नहीं ले जाना है, क्योंकि हम लोग यहाँ व्यापार करने आए हैं, राजनीति नहीं। कितने का नुकसान हो गया सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के? जो प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी अगले 3 साल तक सरवाइव हो सकती थी वो हमें नुकसान हो गया कि वो कस्टमर जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर थे वो चले गए यहाँ से। बाहर के देशों में भी आपने काम किया, अब अपने गृह जिले में क्या कुछ परेशानियां वहाँ और यहाँ में क्या अंतर? अंतर ये है कि अभी हम लोग विकास की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाहर में, विदेशों में, अन्य देशों में जहां भी और जिस शहरों में मैं रहा वो काफी डेवलप था, काफी बड़े थे वो, और ये शहर तो मुजफ्फरपुर तो अभी छोटा है, लेकिन एक शुरुआत हमने की थी कि हम भी वैसे ही हो जाए और हमें भी कोई कमी ना लगे कि हमारे यहाँ के लोग भी बाहर ना जाए, और अपने यहाँ इंजीनियर्स की सेमीकंडक्टर में और सॉफ्टवेयर में सारी जॉब यहाँ भी हो जाए, एक मार्केट, एक हब यहाँ भी बन जाए। सरकार तो कहती है कि आप रोजगार नहीं मांगे, लोगों को रोजगार दे, और आप दे भी रहे हैं, उसमें कथनी और करनी में कोई अंतर लगता है क्या सरकार?
सरकार अपना काम कर रही है। देखिए, जैसे अब प्राइवेट कंपनीज हैं, उसमें क्या है कि अब लोग का एक्सपेक्टेशन हमेशा सरकार से रहता है कि सरकार नौकरी दे। सरकार टीचर, पुलिस, हॉस्पिटल, डॉक्टर, प्रोफेसर सबके वैकेंसी निकालती है, लेकिन सब लोग, आज आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। और जो अच्छे पढ़े लिखे एमबीए किए हैं या बीटेक एमटेक किए हैं, उनको नौकरी तो हम लोग भी दे सकते हैं और हम दे भी रहे हैं। हमारे यहाँ अच्छी टीम बनी हुई है और हमारे पास अन्य 7 राज्यों के लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, अलग अलग भारत के 7 राज्य। हम लोग के यहाँ 60 से 70 आदमी हैं अभी यहाँ मुजफ्फरपुर में। शेरपुर ऐसे एक छोटे से गांव में, ये ग्राम पंचायत एरिया है, लेकिन यहाँ पे अभी 70 लोग हैं। उम्मीद है कि काम हो जाएगा। बिल्कुल, अब तो उम्मीद है कि काम हो जाएगी और हमें सकारात्मक सहायता की भी बहुत उम्मीद है आगे के लिए भी, क्योंकि हम तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, हम तो मूल निवासी हैं यहाँ के, तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम तो यहीं रहेंगे। अच्छा, अपनी समस्याओं को लेकर किन किन विभागों में अपने बहुत सारे लोकल लेवल पे भी हमने जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे बात किया था, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को भी मेल किए थे। कुछ मुजफ्फरपुर में भी जैसे हमने रिटर्न एप्लीकेशन भी दिया था कि हमें ये सब दिक्कतें हैं। पिछले साल ही दिया था, 1 साल 1.5 साल हो गया, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है। और उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मेन जो था कि हमारे कस्टमर्स चले गए। देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र में है, जैसा हम लोगों को पता चला है। जैसे ही ये सूचना मिली, प्रखंड विकास पदाधिकारी को मेरे द्वारा भेजा गया। उप विकास आयुक्त ने खुद उनसे बात की और जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है कि मुशहरी प्रखंड के शेरपुर ग्राम पंचायत में जो है ये कंपनी स्थापित की गई है और इसमें मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत उस सड़क को डेवलप करने की योजना पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज करना है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब दशहरा समाप्त हो चुका है, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज करेंगे और उस पर काम जो है अगले 1-2 महीने में हम लोग उसको कंप्लीट करा लेंगे। सोलर स्ट्रीट लाइट, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय के तहत एक महत्वपूर्ण योजना है जो हर एक गाँव के हर एक वार्ड में लगना है। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उस ग्राम पंचायत में और उनकी कंपनी जहां स्थापित है वहां हम लोग जो सोलर स्ट्रीट लाइट है उसका भी जल्दी स्थापन कर दें। तो हम लोगों के स्तर से, चाहे वो रोड को लेकर के या नाला निर्माण या स्ट्रीट लाइट को लेकर के जो भी आवश्यक सुविधाएं दी जानी है, उस दिशा में हम लोगों का प्रयास जो है वो जारी है और हम लोग बहुत जल्दी ये बेसिक जो सुविधाएं हैं वहां हम लोग उस ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करा देंगे। जिला प्रशासन द्वारा दादर में बनाए गए कृत्रिम तालाब में 60 से अधिक पूजा समितियां ने मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया। मुजफ्फरपुर में मां दुर्गा की तमाम प्रतिमाओं का ढोल ताशा के साथ विसर्जित कर दिया गया है। विसर्जन को लेकर मुजफ्फरपुर नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा दुर्गा पूजा के अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए दादर पुल स्थित कृत्रिम तालाब बनाया गया था। एनजीटी के आदेश के बाद नदी में जल प्रदूषण न हो और नदियों के बढ़े जलस्तर के मद्देनजर इसके लिए विशेष तौर पर सभी पूजा पंडाल के सदस्यों की सुरक्षा को देखते हुए कृत्रिम तालाब बनाया गया था, जहां पर पंक्तिबद्ध होकर सभी पूजा पंडाल के सदस्यों द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। मौके पर जिला प्रशासन द्वारा पुलिस बल की भी नियुक्ति की गई थी। वहीं बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त की गई थी। रात्रि में किसी भी पंडाल समिति को दिक्कत न हो, विसर्जन में इसको देखते हुए विशेष इंतजाम किया गया था। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि एनजीटी के आदेश पर पालन मुजफ्फरपुर में कराया गया। तमाम पूजा समितियों के द्वारा 3 दिनों में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया है। 60 से अधिक पूजा समितियों के द्वारा कृत्रिम तालाब में विसर्जन किया गया। शहर का जितना भी प्रतिमा का विसर्जन किया, अधिकतर का विसर्जन कृत्रिम तालाब में ही किया गया है और वहाँ विसर्जन करके लोग काफ़ी खुश भी थे। कई लोग का बयान भी आया जो आप लोगों ने देखा होगा। सब काफ़ी संतुष्ट थे कि बहुत बढ़िया व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया गया और वहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि जाम की कोई समस्या नहीं थी, पूरी तरह से फैल जगह था ताकि लोग आराम से विसर्जन किए। जो थोड़े बचे हुए हैं तो आज उनका विसर्जन हो जाएगा। 2-4 लोगों का और भी कहना था कि हम लोग पूर्णिमा के दिन विसर्जन करेंगे क्योंकि उनका परंपरा से चला आ रहा है, तो उसके अनुसार उन लोग विसर्जन करेंगे।
सभी जगह पर शांतिपूर्ण? हाँ, सभी जगह शांतिपूर्ण विसर्जन हो रहा है। हमारी पूरी टीम रात भर वहाँ विसर्जन स्थल पे मौजूद थी। हमारे मजिस्ट्रेट थे, फोर्स थे, थाना प्रभारी थे और किसी तरह की कोई समस्या नहीं। जिला भाजपा ने सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित कार्यशाला को लेकर बैठक की। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में सक्रिय सदस्यता जिला कार्यशाला बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश से सक्रिय सदस्यता समीक्षा समिति सदस्य मृत्युंजय झा, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, औराई विधायक राम सूरत राय, बोचहा पूर्व विधायक बेबी कुमारी, जिला प्रभारी नीलम सहनी ने 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फेज 2 के चलने वाले सघन सक्रिय सदस्यता अभियान पर कार्यशाला बैठक को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दे कार्य योजना तैयार किया। कार्यशाला बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष रंजन कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने प्राथमिक सदस्यता अभियान में भागीदारी निभाते हुए जिले को राज्य में पहला स्थान दिलाया है। उन्होंने कहा कि आम जनता ने भाजपा से जुड़ने की रुचि दिखाई है क्योंकि केंद्र और राज्य की ओर से दिए गए लक्ष्य को पूरा किया गया। अब दूसरे चरण में सक्रिय सदस्यता अभियान का है। इसमें भी हम प्रत्येक बूथ सक्रिय सदस्य बनाएंगे। जानकारी देते हुए कहा कि जिले में 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता बनाए जाएंगी। 1 नवंबर से 4 नवंबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यों की सूची जिला कार्यालय में जारी की जाएगी। उन्होंने सक्रिय सदस्यता अभियान के संदर्भ में बताया कि 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे सक्रिय सदस्यता अभियान में वही प्राथमिक सदस्य जिसने अपने विधानसभा अथवा बूथ में अनिवार्य रूप से 50 प्राथमिक सदस्य बनाए हो, उनका विवरण पार्टी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने पर ही सक्रिय सदस्य बन सकेगा। साथ ही सक्रिय सदस्यता के लिए नमो ऐप के माध्यम से 100 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को कई तरीके बताए और कहा कि सभी मंडलों से 100 सक्रिय सदस्य बनना अनिवार्य है। कार्यकर्ता निर्माण से ही पार्टी बड़ी बनती है। पार्टी बिना भेदभाव सर्वांगीण विकास करती है। हमारी पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाली पार्टी है। अन्य पार्टी में एक व्यक्ति पार्टी के पीछे लगा हुआ है। हमारा परिवार 140 करोड़ का है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता प्राथमिक सदस्यता के अभियान की तरह ही सक्रिय सदस्यता अभियान में संगठन की योजनानुसार कार्य करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सक्रिय सदस्य बनाने के लिए कार्य करे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 1 महीने से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान चला रही है। यहाँ हम लोगों ने 4 तारीख को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा यहाँ के सदस्यता अभियान का प्रारंभ कराया गया था। अब हमारा प्राथमिक सदस्यता अभियान जो है ये 15 तारीख को, आगामी 15 तारीख को पूरा हो रहा है और 16 तारीख से हम लोग सक्रिय सदस्य बनाने का काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, उस रिकॉर्ड को पुनः भारतीय जनता पार्टी पुनः तोड़कर भारतीय जनता पार्टी एक बार विश्व की सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी बनने जा रही है। सदस्यता अभियान में सक्रिय सदस्य बनाना अपना एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हम लोग पार्टी के अंदर करते हैं। हम लोग फिर सक्रिय सदस्य बनाने का भी हम लोग का लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य है। जिस प्रकार से हम लोगों ने बिहार में मुजफ्फरपुर जिला सबसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने में अव्वल है, उसी प्रकार से हम लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है और आज दुनिया के अंदर 18 करोड़ से ऊपर हमारी सदस्यता रही। पुनः सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली सदस्यता ग्रहण करके और भाजपा की सदस्यता अभियान शुरू की। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि पूरे बिहार में पार्टी के संगठनात्मक 45 जिलों में मुजफ्फरपुर सर्वोत्तम है और सबसे ज्यादा सदस्यता करके लगभग 1.5 लाख से ऊपर प्राथमिक सदस्यता यहाँ संपन्न कराया है। अभी 15 तक लक्ष्य है और आगे बढ़ने की संभावना है। सक्रिय सदस्यता का जो प्रारंभ है वो 15 तारीख से शुरू हो जाएगा, यानी 16 तारीख से इसका विधिवत प्रदेश में शुरू होगा। माननीय सम्राट चौधरी जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी सदस्यता ग्रहण करके विजय सिन्हा जी शुरू करेंगे
और उसके बाद प्रत्येक जिलों में यह सक्रिय सदस्यता का अभियान शुरू होगा। निश्चित रूप से उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलती है, हम सक्रिय सदस्यता के लक्ष्य को भी मुजफ्फरपुर नंबर 1 करेगी बिहार में। और उसके बाद 5 नवंबर के बाद जो पार्टी की संगठनात्मक चुनाव है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो यह संगठन जिला शांति समिति की सदस्यता से संजय केजरीवाल ने दिया इस्तीफा। कहा, आस्था पर प्रशासन की मनमर्जी के खिलाफ दे दिया इस्तीफा। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की नीतियों से नाराज होकर जिला शांति समिति के सदस्य संजय केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। जवाहरलाल रोड स्थित अपने आवास पर संजय केजरीवाल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि शांति समिति की जो बैठक में बातें कही जाती है, जिला प्रशासन उस पर संज्ञान नहीं लेता है, जिससे आहत होकर उन्होंने शांति समिति से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि एनजीटी के आदेश का हवाला देकर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कृत्रिम तालाब में करना बिल्कुल सही नहीं है। जब पूरे बिहार में मां दुर्गा की प्रतिमा नदियों में विसर्जित की गई, तो मुजफ्फरपुर में ही सिर्फ एनजीटी के आदेश के पालन का हवाला देकर कृत्रिम तालाब में विसर्जन करवाना क्या सही है? आपको बता दें कि कृत्रिम तालाब में विसर्जन कराए जाने को लेकर पूजा समितियों में खासी नाराजगी थी और जिसके लेकर पूजा समिति के सदस्यों द्वारा शांति समिति के सदस्यों पर कई आरोप भी लगाया जा रहा था। लोगों के इन आरोपों से आहत होकर संजय केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। दिनों से इस प्रकार की मन में ख्याल आ रहे थे कि जो भी हिंदुस्तान का कानून या बिहार में जो भी कानून अगर कोई बनता है किसी पर्व त्योहार में, चाहे वो किसी धर्म समुदाय का हो, तो उसको लागू करने की सारी जवाबदेही क्या मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ही ले रखा है? बगल में मुंगेर में, पटना में, दरभंगा में, सीतामढ़ी में, मोतिहारी, बेतिया, समस्तीपुर, हर जगह मूर्ति विसर्जन मतलब नदियों में हुए। कहीं एनजीटी का कानून वहां नहीं लागू होता है। सारा एनजीटी का कानून मुजफ्फरपुर में ही लागू होना है। और फिर एनजीटी ये भी कहता है कि फटाखा छोड़ने से प्रदूषण होता है, उसके लिए तो कोई आवाज नहीं उठाता है। क्या नदियों में जो है नालों का गंदा पानी जा रहा है, क्या उससे मतलब नहीं हो रहा है? क्या चंपारण की चीनी मिल का जो है गंदगी आता है और मछलियां मर जाती हैं, क्या वो एनजीटी का उल्लंघन नहीं है? सिर्फ आस्था के मामले में ही मतलब एनजीटी का उल्लंघन हो रहा है। आप जब मन हुआ तब कभी यहां बनवा दिए कृत्रिम तालाब, कभी आप दादर की तरफ बनवा दिए। और जिला शांति समिति से क्या पूछ के आप काम करते हो? मैं जिला प्रशासन के पदाधिकारियों से सम्मान पूर्वक पूछना चाहता हूं, आप जो डिसीजन लेते हो उस डिसीजन को आप हमसे यह रिक्वेस्ट करते हो कि आप इसको इंप्लीमेंट में लाइए। क्यों, किस लिए? इसलिए आहत होके अभी इसके पूर्व में चहलुम बीता है। 10 बजे तक का आप लाइसेंस में टाइम देते हो और 6:10 पर आप जो है उनके ऊपर लाठी बरसाना शुरू करते हो कि जल्दी करो जल्दी करो। हर मामले में जिला शांति समिति के सदस्य न हिंदू के होके रह गए, न मुसलमान के होके रह गए। हम लोग क्या सिर्फ गाली सुनने के लिए पैदा लिए हैं? अपने परिवार को छोड़ के पिछले 15 सालों से अपने बीवी बच्चा को आज तक दशहरा मेला नहीं घुमा सके, छठ का मेला नहीं घुमा सके, और उसके बाद भी क्या सिर्फ हम लोग गाली सुनने के लिए हैं? इसलिए हाथ जोड़ के एक सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं, शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं, एक सक्षम, स्वच्छ और सुशील शहरी होने के नाते, जागरूक शहरी होने के नाते जब भी जहां आपको समाज को मेरी जरूरत होगी मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन जिला शांति समिति से मैंने नाता तोड़ लिया, आजीवन नाता तोड़ लिया। किसी सूरत में जिला शांति समिति में अपने आप को न हूं न कभी रहूंगा। पुनर्गठन की मांग करते हैं क्या शांति समिति के? मैं इस विषय पे, ये एक्चुअल में टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि मनोनयन का अधिकार जिलाधिकारी का होता है। तो जिलाधिकारी महोदय से यह जरूर कहूंगा कि हर समाज, हर वर्ग से और धार्मिक बैलेंस बनाते हुए अगर 15 की कमेटी बनानी है तो मतलब हिंदू को भी प्रतिनिधित्व उतना ही मिले, मुस्लिमों को भी मिले, सिख को भी मिले, ईसाई को भी मिले, सभी धर्मों को आप मिला के जिला शांति समिति बनाइए। हम लोगों की शुभकामना है। जहां जरूरत पड़ेगी एक जागरूक शहरी होने के नाते अपने शहर के नागरिक होने के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, लेकिन जिला शांति समिति से अब रिश्ता नहीं।
100% असंतुष्ट है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एनजीटी का कानून क्या मुजफ्फरपुर में ही लागू होने का ठेका कर रखा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप एनजीटी कानून के पालन करने के लिए आप कृत्रिम तालाब बनाए दादर में। आपने क्या लाइसेंस धारकों को, पूजा समितियों को सूचित किया जिस समय आपने लाइसेंस दिया? नहीं। 2 दिन बाद आप चिट्ठी इशू करते हो लाइसेंस देने के कि फलानी जगह आपका मतलब मूर्ति विसर्जन होगा। जब 10वीं के दिन जब हरिसभा चौक की पूजा समिति का माँ दुर्गा की प्रतिमा जो 123वां साल था, जब टावर चौक पे पहुंची और सारे मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र के और अगल बगल के भी पूजा समिति के लोगों ने जब प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, उसके बाद आदरणीय एसडीओ साहब पूर्वी पश्चिमी और मतलब सीओ साहब सभी लोग वहां आते हैं और हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से जो देखा सुना, उन लोगों ने कहा पूजा समिति वालों से आप अपनी रिस्क पर आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो लोग अखाड़ा घाट पहुंचते हैं तो फिर वहां पे थाना के द्वारा रोक दिया जाता है, कहा जाता है कि नहीं वहीं जाना है, दादर ही जाना है। तो पता चलता है कि यहाँ की भीड़ को माइग्रेट वहां करा देना था, बस इतना ही काम था। मतलब आप लोग निर्णय लेते हो और गाली हम लोग सुनेंगे। मैं 100% प्रशासन पे इसका दोषारोपण करता हूं कि जिस दिन आपको लाइसेंस इशू करना है उसके पहले ही पूजा समितियों को बैठा के, उनके अध्यक्ष सचिवों को बैठा के आप क्यों नहीं कहते हो कि ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना। लाइसेंस में तो रूट चार्ट भी क्लियर है, बैंड बाजा भी क्लियर है, फिर स्थल भी क्लियर है। जब सब कुछ क्लियर है, जब आप यह कहते हो कि इतने वॉलंटियर रखनी होगी, आपको अपने वॉलंटियर से यातायात की सुविधा संचालित करानी होगी, सारा कुछ आप कहते हो, अग्निशामक यंत्र लगाना होगा, फिर आप क्यों नहीं विसर्जन स्थल को भी। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें।
डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, JD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बिहार छात्र संघ का 9वां स्थापना दिवस कल धूमधाम से मनाई जाएगी। बिहार छात्र संघ का 9वां स्थापना दिवस कल 15 अक्टूबर को APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाएगा। अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि यह संगठन गैर राजनीतिक है और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। इस अवसर पर उत्तर बिहार अध्यक्ष करण सिंह ने कहा, बिहार छात्र संघ की उपलब्धियों को याद करते हैं और संगठन के निरंतर प्रयासों की सराहना करते हैं। संगठन के 9 वर्ष पूरे होने पर हम इसकी सफलता का जश्न मनाते हैं और आगे भी इसी तरह काम करने की आशा करते हैं। हम APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर उनके आदर्शों को याद करते हैं और उनकी प्रेरणा से बिहार छात्र संघ को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। आपका सहयोग और समर्थन हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। समय 2 बजे से विदेश्वर सिंह महाविद्यालय पानी टंकी चौक के पास अपना संगठन का 9वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसमें जो भी हमारे छात्र साथी, युवा साथी हैं, जो भी संगठन में अपना योगदान दिए हैं, छात्र छात्राओं की आवाज़ को बुलंद किए हैं, तमाम वैसे साथियों को पुरस्कार वितरण करते हुए उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे शहर के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, शिक्षाविद लोग हैं, सभी लोग इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे और समाज में एक मैसेज देने का काम करेंगे कि एक ऐसी छात्र संगठन है जो बिना किसी राजनीतिक दल से संबंध किए पिछले 9 वर्षों से चलती आ रही है, बिना कोई जात, बिना कोई धर्म के भेदभाव किए हुए युवाओं को झंडा को बुलंद करने के लिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, पटरी पर लाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। और हम लोग कल APJ अब्दुल कलाम जी के प्रेरणा मानते हुए हम लोग उनके प्रेरणा से आगे बढ़ते आए हैं और उन्हीं को प्रेरणा मानकर हम लोग और आगे अच्छा काम करते हुए बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जब तक बदलेंगे नहीं, जब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं कि हम लोगों के लिए कल बहुत खुशी का दिन है कि कल हम लोगों का 9वां स्थापना दिवस है, जो बिहार छात्र संघ का स्थापना दिवस है। और हम लोग इस दिन APJ अब्दुल कलाम के जन्मोत्सव के दिन ही यह संगठन का स्टार्टअप हुआ था और उनको आदर्श मान के, हमारा जो बिहार छात्र संघ बैनर है उनको आदर्श मानती है और इसलिए उसी दिन स्टार्ट करने का काम किए थे, जिसका 9 साल का पूरा होने जा रहा है।
और सबसे अच्छी बात ये है कि बिना राजनीतिक दल के सपोर्ट के, युवाओं के सपोर्ट पे, हमारे भाइयों के सपोर्ट पे, छात्र छात्राओं के सपोर्ट पे यह संगठन 9 वर्षों से लगातार छात्रों के हक के लिए, छात्रों के लिए आवाज उठाते आई है मजबूती से। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है और आगे भी इसी तरह से बिना राजनीतिक बैनर के आवाज उठाते रहेगी। और ये युवाओं को मैसेज देना चाहती है कि बिना राजनीतिक पार्टी के झंडा उठाए हुए भी आप छात्र हित में और युवाओं हित में काम करते हैं, जिसका एग्जाम्पल जीता जागता एग्जाम्पल है बिहार छात्र संघ। हिंदुस्तान संपूर्ण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी पार्टी का विलय विकासशील स्वराज पार्टी में कर लिया। विकासशील स्वराज पार्टी की ओर से सोमवार को माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित मिलन समारोह कार्यक्रम में विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद की मौजूदगी में हिंदुस्तान संपूर्ण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार उर्फ चौथे यादव ने अपनी पार्टी का विलय विकासशील स्वराज पार्टी में किया और इन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता अमित कुमार ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। पूर्व राज्य उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी राजेश राम रमैया को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अमित विक्रम मुजफ्फरपुर महानगर के युवा जदयू के पूर्व अध्यक्ष को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। डॉक्टर अजय कुमार को सलाहकार समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एडवोकेट दिनेश रावत को विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। नीलम कुशवाहा को महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद ने सभी का माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। आज आप सभी प्रेस मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे क्षमा प्रार्थी भी है कि आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा टाइमिंग की वजह से। आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य वजह है कि 2025 में चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष का उद्देश्य यह है कि हम लोग एक बिहार से आते हैं तो बिहार को बेहतर विकल्प कैसे मिले। तो ये जो बिहार को बेहतर विकल्प देने के लिए जो लड़ाई हमें लड़नी है, उस लड़ाई के कड़ी में आज हमने जो हीरा को की जो खोज की है, ये तमाम जो हमारे साथ बैठे हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर साहब हैं, सभी लोग हर अपने अपने क्षेत्र के तराशे हुए हीरा है। और हीरा मैं संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि हीरा की चमक और सौ धातु से और सौ जो रत्नों से अलग होता है। इसलिए आज जो भी हमारे इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं वो सारे एक मजबूत स्तंभ भी है, पिलर है, हमारे लड़ाई के पिलर है। सारे सेनापति हैं यहाँ पे, जितने भी है सारे सेनापति हैं और ये सारे सेनापति मिलके बिहार की जो बेहतर विकल्प देने की जो हमारी लड़ाई है, जो हमने ठाना है कि बिहार को एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, अंतिम पायदान पे जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उस तक कैसे पहुँचे, ये सब सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया कि आप लड़ाई लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। इसी सब बातों को लेकर आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई है और जो अन्य दल से हमारे विचारधारा सहमत होकर हमारे दल में आए, सभी का हमने स्वागत हम लोग के सामने समक्ष किया है। और ये सब लोग आप एक दल जो विकासशील स्वराज पार्टी है, जो हमारी दल है, वो सब आज दल के सब सदस्य और मजबूती से आगने वाले चुनावी हो चाहे कोई भी जन समस्या का मुद्दा हो, सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। क्या आपका जो साहनी और निषाद जो देखिए, साहनी और निषाद जो हमारी जाति है सबसे पिछड़ी हुई जाति है, तो जो समस्या से जो ग्रसित है, जो मूल समस्या है, तो आप इन्हीं के बीच ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। नहीं, हमारा व्यक्तिगत किसी जाति का वो नहीं है। हम अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो स्वर्ण जो गरीब हैं, ऐसे नहीं कि स्वर्ण जाति के सारे लोग सबल हैं। उस स्वर्ण जाति के भी जो ऐसे लोग जो जिन मुख्य धारा से नहीं जुड़े, उन सबको एक साथ जोड़कर बिहार की बेहतरी के लिए काम करना है। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रहेगा आगे का रणनीति आपका? क्या अकेले लड़ेंगे या किसी गठबंधन से लड़ेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग अपने दल के लिए काम करेंगे और अपने दल के जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो विचारधारा है, समाज के बीच में जाएंगे और समाज का जो निर्णय होगा वो उस पर हम लोग काम करेंगे। सहनी समाज का भी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है और मुकेश सहनी भी पूर्व मंत्री है। ऐसा क्या है कि आप आए और सहनी समाज का ध्यान नहीं हुआ? क्या लग रहा है आपके आने से क्या कुछ सहनी समाज में बदलाव होगा और आगे विकास? देखिए, सहनी समाज से जो केंद्रीय मंत्री हैं वो किसी दल से बंधे हैं।
समाज की जो दुर्दशा है, सहनी समाज का दुर्दशा जो पूरे बिहार में 38 जिला में है, जो मंत्री किसी पार्टी से किसी प्रोटोकॉल से बंधे हुए वो आवाज़ नहीं उठा सकते जो हम आवाज़ उठा सकते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। आज आपने सहनी समाज की बात की। सहनी समाज का जो मुख्य जीविका का साधन है नदी तालाब, ये सारे अतिक्रमण है। लेकिन सहनी समाज के जो मंत्री बिहार सरकार में हो चाहे केंद्र की सरकार में, वो मुद्दा नहीं बोल सकते क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है, ऊपर से जो आदेश होता है वही बोलते हैं। लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हमारी पार्टी है, हम समाज की सहनी समाज के साथ साथ अन्य समाज है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।